बर बघा, आपण आज के लेक्चर्स में हम लोग आज के लेक्चर्स में जीओसी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर क्या पढ़ने वाले, देखो बेटा, एक तो हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शन नहीं, या स्पेलिंग मिस्टेक, फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये पार्ट पढ़ने वाले हैं और सबसे पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट्स के जो आईयूपीएसी के टेक्निक्स रहेंगे ये हम कल तो करने वाले ही है, लेकिन बेसिक पार्ट आज पढ़ेंगे। आपको घर में नोट्स लिखना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। नोट्स मतलब आपको लिखना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। पहले तो हम देखते हैं बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो फंक्शन ग्रुप होते हैं, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैंने जो क्लासिफाई किया था मेनली, तो दो पार्ट्स में किया था। एक किया था मैंने कार्बन स्केलेटन, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन एंड फंक्शनल ग्रुप, ऐसा लिखा था कुछ, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली, देखो बेटा ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली मेनली क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरी, इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। और टू टाइप्स बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें टू टाइप्स भी लिखा तो भी चलेगा। कितने टाइप्स में करते हैं बेटा, टू टाइप्स में करते हैं। देखो ध्यान से सुनना बेटा, टू टाइप्स में करते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है, ये फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप्स होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन केलेटन। कौन सा होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन केलेटन। और जो सेकंड टाइप होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स भी वर्ड लिखिए ये दोनों में। तो इसमें से ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन केलेटन का पार्ट मैंने खत्म कर दिया है। जो पहला वाला पार्ट पढ़ा ना हमने, वो खत्म हुआ। इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलो अब ध्यान से सुनना सब लोग। देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप अगर आता है तो हर फंक्शनल ग्रुप का एक नाम होता है। क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। अगर आप भी पढ़ाई करेंगे तो आपका भी नाम होगा। आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका भी नाम नहीं होगा। वैसा ये लोग अच्छे तो इनका नाम हो गया, वैसा आपका भी नाम होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप तो वैसे बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, बहुत तरीके के फंक्शन ग्रुप है, मिनिमम 13 से ज्यादा है। देखो बेटा 30 से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है, लेकिन उसमें से कुछ फंक्शन ग्रुप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही मैंने बोर्ड पे दिया है आपको, ठीक है। मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जिसके 12th में अलग अलग चैप्टर है, सीधा आपका जो चैप्टर से देखो, अल्डेहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस नाम का एक चैप्टर है 12th में, पूरा 7 मार्क के लिए आ रहा है। पूरा फंक्शन ग्रुप से चैप्टर है पूरा, मतलब फंक्शन को उधर हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। एक है अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर, चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक का। आगे 12th के जो ऑर्गेनिक के चैप्टर है, ये ऑर्गेनिक के चैप्टर के अंदर फंक्शन ग्रुप के ही नेम से वो अमाइन नाम का एक चैप्टर है बेटा, सीधा अमाइन नाम का, ये अमाइड लिखा है मैंने। अमाइन का एक चैप्टर है हमें, जिसका फंक्शन ग्रुप होता है सिर्फ NH2, ठीक है। तो बेटा अभी सिर्फ और सिर्फ मैं कार्बोनाइल वाले फंक्शन ग्रुप बताने वाला हूं। अभी ध्यान से सुनना। अल्डेहाइड का जो फंक्शन ग्रुप होता है ये होता है C डबल बॉन्ड O, जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है उसको डायरेक्टली H लगना, उसको बोलते हैं अल्डेहाइड्स। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा RCHO। तो स्ट्रक्चर्स में इसको हम ऐसा निकालते हैं, समझ में आया। और नॉर्मली हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब CHO ग्रुप को हम बोलेंगे अल्डेहाइड्स। क्या बोलेंगे, अल्डेहाइड्स। और जो अल्डेहाइड्स होता है इसका जो सफिक्स होता है उसको AL बोलते हैं। क्या होता है बेटा सफिक्स इसका, AL। थोड़ा याद रखना है बेटा इसको, ये याद करने वाला पार्ट है पूरा की पूरा, ध्यान से सुनना। CHO ग्रुप आता है तो उसको अल्डेहाइड्स बोलेंगे, और अल्डेहाइड का सफिक्स क्या होता है, AL। क्या होता है, AL। आगे चलिए बेटा, जो कीटोन्स होता है, ये कीटोन्स का जो कार्बन से बेटा, इस साइड पे तो R मतलब कोई भी कार्बन, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, लेकिन इस साइड पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को इधर सीधा क्या लग रहा था हमारा, हाइड्रोजन। लेकिन इधर सीधा हाइड्रोजन लगे, इधर कौन सा लगेगा, फिर से कार्बन लगेगा। R मतलब अल्काइल ग्रुप, R मतलब अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन। क्या होता है, कार्बन, ठीक है। इतना याद रखना है। तो डायरेक्टली कार्बन लग जाएगा, मतलब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को अगर डायरेक्टली कार्बन लग रहा है तो उसको बोलेंगे कीटोन्स। क्या बोलेंगे, कीटोन। क्या बोलेंगे रे, कीटोन, हाँ। और कीटोन का जो सफिक्स होता है ये होता है 1। क्या होता है बेटा, 1। क्या होता है, 1। जैसे इसका सफिक्स क्या था, AL, तो इसका सफिक्स क्या रहेगा, 1, ONE, ठीक है। 1 होता है, समझ में आया यहां तक, ठीक है।
आगे चलो, इसको कंडेंस फॉर्म में ऐसा लिख सकते RCOR। समझ में आया? फिर चलो आगे, ये है एसिडिक क्लोराइड। एसिडिक क्लोराइड जो होता है, एसिडिक क्लोराइड कब बोलेंगे? जब आपका कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को जस्ट सीधा क्या लग जाएगा, Cl, तो उसको बोलेंगे एसिडिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे? एसिडिक क्लोराइड। जब आपको डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को Cl लगा हुआ देखेगा तो उसको बोलेंगे क्लोराइड्स। और इसको कंडेंस फॉर्म में हम ऐसा भी लिख सकते थे RCOCl। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे चले। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को, ध्यान से सुनना, कार्बोक्सिलिक एसिड को R C डबल बॉन्ड O और OH लगता है, इधर क्या लगा था? सिर्फ H। सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को H लगेगा तो अल्डेहाइड्स, लेकिन OH लगेगा तो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका सफिक्स क्या होता है बेटा? ओइक। क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है बेटा? इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है। समझ में आया सर तक? ठीक है, फिर आगे चलो। अमाइड्स, अमाइड का देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को डायरेक्टली क्या लगेगा? NH2 ग्रुप, तो क्या बोलते हैं उसको? अमाइड। क्या बोल सकते हैं? अमाइड। थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट ही लर्न करना है, घर में चिपकाना है इसको, ठीक है? वैसे हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे साथ साथ में, जो आपको घर में लगाना है, ठीक है? आपको बहुत काम है इस बार, 12th में तो बहुत काम है ना? घर को पूरा सजाना है हमें, ठीक है? लेकिन आपके हैंडराइटिंग से, आपके पेंटिंग से सजाना है। इस बार कोई पेंटर लगा के सजाना नहीं हमें घर को, ठीक है? हमारे पेंटिंग से सजाना है पूरा, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट से ये पूरा लिख लिख के घर में चिपकाना है, आते जाते देखना है, पढ़ते रहना है, ठीक है? समझ में आया? ठीक है, फिर आता है बेटा ईस्टर। अभी देखो, यहां सिर्फ क्या लगा था? OH लगा था, लेकिन जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OR लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ईस्टर। और ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका जो होता है ना बेटा सफिक्स, ये अमाइडी होता है। क्या होता है बेटा? इसका इसका अमाइडिस होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ईस्टर का होता है तो उसको बोलते हैं ऑइट। क्या बोलते हैं बेटा? ऑइट। तो मानता ना, कोई कोई जो लोग होते हैं ये बहुत वाइट होते हैं, खराब होते हैं ना, वो वाला वाइट, OATE सफिक्स लगता है, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अभी चलो ध्यान से सुनना। अभी चलो, सबसे पहले तो हम नॉमेनक्लेचर का थोड़ा पार्ट पढ़ते हैं। अगर नेमिंग कैसे करते हैं हम, जो IPC नेमिंग होता है ये कैसे करते हैं? आपके सामने अगर ऐसी चेन आएगी, ये पूरा की पूरा आपको चेन दिया है, ये जो जो सीधा दिख रही है ना, ये सीधा पूरा ऐसा लाइन से, इसको बोलते हैं चेन। क्या बोलते हैं? चेन। और जो सीधा लाइन में होता है इसको बोलते हैं पैरेंट चेन। और जो लॉन्ग होती है, क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा तो लॉन्ग, उसको बोलते हैं पैरेंट चेन। क्या होता है? पैरेंट चेन। और उसको बीच बीच में जो निकालते हैं ना, ऐसे बीच बीच में जो निकालता है ना, उसको बोलते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूएंट। मतलब वो चेन को, मतलब स्ट्रेट चेन को लगे हुए जो भी कुछ पार्ट है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो पैरेंट चेन है बेटा, इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? 1 2 और 3। मैंने आपको नाम बताना नहीं पढ़ाया, इसका नाम कैसे लिखेंगे ये पढ़ाया नहीं है। मैं सिर्फ इतना आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपकी चेन होती है, ये चेन को जो भी पार्ट, कुछ पार्ट ब्रांच में लगता है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। इतना ही बोला, ठीक है? देखो मैंने इतना ही पढ़ाया। जो पेरेंट चेन होता है, देखो जो पेरेंट चेन होता है, देखो बेटा जो पेरेंट चेन होता है, हिंदी समझता है सबको? कोई दिक्कत है? जो पेरेंट चेन हिंदी समझता है ना? ठीक है, मैं लिख के रहा हूं, ये कहाँ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ आपको नाम लिखने के लिए आना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में लिखूंगा। पेरेंट चेन होता है उसको, उसको अगर, अगर कोई, कोई ब्रांच चेन में, ब्रांच, ब्रांच में लगता है, लगता है, तो तो उसको, उसको क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है? ये आएगा आपका एज इट इज PPT में, ये लिखा हुआ सब। समझ में आया? इतना याद रखना, ये कहाँ लिखना नहीं एग्जाम्स में आपको। समझ में आया? ठीक है, IPC का फर्स्ट रूल से, ठीक है? फर्स्ट रूल है ये। अभी देखो सेकंड रूल्स क्या होता है। अभी ध्यान से सुनना, जो पेरेंट चेन है इसको करना पड़ता है नेमिंग। क्या देना? नंबरिंग देना पड़ता है। क्या करता है? नंबरिंग, नंबरिंग। उसको नंबर देना है कार्बन को। क्या देना है? नंबर। तो नंबर देना है। अभी ध्यान से सुनना बेटा, इधर मैंने दो पेरेंट चेन, मतलब वही पेरेंट चेन दे दिया है, लेकिन मैंने उसको अलग अलग फॉर्म में दिया है, ठीक है? मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, यहाँ यहाँ सुनना, देखो एक स्ट्रेट लाइन में निकाला है, आपने तो बोला, आप बोलेंगे सर देखो ये रूल्स नंबर आपका सेकंड है IPC का, रूल नंबर 2। ध्यान से सुनना, ये पेरेंट चेन स्ट्रेट चेन में, कुछ उसको ऐसा बीच में भी लगा हुआ है। पेरेंट चेन टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन जितने कार्बन लाम तक कनेक्ट रहेंगे उस तरीके से आपको नंबरिंग देता जाना है, ठीक है?
इधर देखो बेटा, यही पेरेंट चेन थी, इसमें क्या किया, यहां तक स्ट्रेट लाके इधर एक ग्रुप लगवा दिया और बीच में नीचे लेके फिर से कार्बन बढ़ा दिया। तो नीचे जाके भी अगर कार्बन आगे बढ़ रहे हो तो उसको नंबरिंग देते हैं हम उधर तक नंबरिंग कट नहीं करते। देखो ये स्ट्रेट चेन से दे दिया तो यहाँ तक की नंबरिंग कितना आया 7 कार्बन, लेकिन हम नंबरिंग ऐसा देते, देखो ये नंबरिंग ऐसा देते, ऐसा ऐसा देते तो कितने कार्बन होते बेटा 9। तो ये नंबरिंग सही है। सर ये सही क्यों है, ये सही क्यों है, तो ये ब्रांच चेन में लगा हुआ नहीं है बेटा, इसको सिर्फ ऐसा ड्रॉ किया गया है आपको फंसाने के लिए। समझ में आया, फंसाने के लिए आपको ऐसा किया हुआ है बीच में नीचे लेके। लेकिन नीचे अगर ज्यादा कार्बन रहेंगे, अभी देखो एक मैंने निकाल दिया, देखो ये मैंने कार्बन की चेन निकाल दिया, मैंने कार्बन लगवा दिया और इधर मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे बताओ। देखो 1 2 3, आगे 4 नहीं करेंगे, इधर करेंगे 4 5 6 7, मतलब लॉन्गेस्ट चेन को आपको परफॉर्म करना है, लॉन्गेस्ट चेन को देना है। तो देखो बेटा ऊपर की जो नंबरिंग है ये कैसी नंबरिंग है बेटा, रॉन्ग। कैसी बेटा, रॉन्ग। और ये जो नीचे की नंबरिंग है कैसी बेटा आपकी, करेक्ट है। मतलब हमेशा आपको लॉन्गेस्ट चेन को ही प्रायोरिटी देना है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हुआ हमारी लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन को क्या बोलते हैं हम, पेरेंट। लॉन्गेस्ट चेन को क्या बोलते हैं हम बेटा, हाँ लॉन्ग चेन इज नोन एज पेरेंट चेन, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, पेरेंट चेन। तो ये पेरेंट चेन है, और ये जो बीच वाला लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं बोलो, तो ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया, ठीक है। अभी नेमिंग नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, कल बहुत इसमें हमें ना 2 4 5 6 जितने लेक्चर लगे उतने करेंगे, आपको नेमिंग आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी चलो, अभी रूल्स नंबर 3। अभी तक हमने क्या पढ़ा पता है, स्टेट चेन को नंबरिंग करो, फिर जो लॉन्ग प्रायोरिटी रहेगी उसी हिसाब से नंबरिंग करो। फिर हमने थर्ड में पढ़ रहे हैं कि अगर फंक्शन ग्रुप आ रहा है 2 चेन पे, देखो एक स्टेट चेन, ये भी स्टेट चेन आपको देखो ध्यान से, और ये भी स्टेट चेन है, वही चेन है, सिर्फ क्या हुआ है इसका फंक्शन ग्रुप इधर लगा हुआ है। देखो इसका फंक्शन ग्रुप इस कार्बन को लगा है, इसका भी इधर लगा है, सिर्फ हमने क्या किया, इसकी नंबरिंग यहां से यहां किया और इसकी नंबरिंग यहां से यहां किया, ठीक है। तो हमें बताना है कि सही कौन सी है। तो बेटा देखो हमेशा याद रखना रूल्स 3 में, हमेशा जो प्रायोरिटी होती है, लोएस्ट नंबर प्रायोरिटी, क्या बोल रहा हूं मैं, लोवेस्ट नंबर, जो लोवेस्ट नंबर होना चाहिए, जो लोवेस्ट नंबर होना चाहिए चाहिए, ये हमेशा जो हमारा लोवेस्ट नंबर होना चाहिए हमेशा हमारे किसको आना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को आना चाहिए। किसको आना चाहिए बेटा, सब्स्टिट्यूएंट को आना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। तो ऊपर अगर हम नंबरिंग दे रहे हैं तो कितना नंबर पे आ रहा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, 4 नंबर। आगे देखो ना आप, आगे देखो ना बेटा कितने नंबर पे आ रहा है 4, लेकिन मैं यहां से नंबर तो कितने नंबर पे आ रहा है 2, तो ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। समझ में आया। फिर एक ही चेन में ज्यादा ग्रुप आते तो फिर क्या करेंगे, वो आगे का रूल से टेंशन मत लेना। लेकिन इसमें कितना चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना, कौन है क्या है वो बाद में बताएंगे, लेकिन कितना सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है बेटा, एक ही दिख रहा है। तो बेटा हमेशा लोएस्ट नंबर किसको आना चाहिए बेटा, सब्स्टिट्यूएंट का आना चाहिए। तो ये ऊपर वाली नंबर गलत है, नीचे वाली नंबरिंग सही है। समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इधर ध्यान से देखना, इधर क्या किया मैंने, एक ही चेन में नंबर दे दिया। अभी देखो इधर एक ही चेन निकाला है मैंने, ध्यान से सुनो, बाउंस बैक करेगा थोड़ा पार्ट, जब तक आप हाथ से नहीं करेंगे तब बाउंस बैक करेगा। मैं एक एक को पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, आपका हाथ पकड़ के पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ये कुछ पार्ट डिफिकल्ट नहीं है, पार्ट बहुत आसान है, डरो मत, सिर्फ मैं जितना बता रहा हूं इतना ही समझो। देखो अभी ये हमारा है रूल्स नंबर 4, क्या है बेटा, रूल्स नंबर 4 आपका आईयूपीएससी का। अभी ध्यान से सुनना, देखो ये लॉन्गेस्ट चेन दिया है बेटा, देखो इधर सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ ज्वाइन हुआ है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, फिर यहां सब्स्टिट्यूएंट है। अभी ध्यान से सुनना बेटा, देखो यहां से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फिर नीचे से करेंगे तो भी कितने पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो सर फिर ये ऊपर वाली जो है ये कैसे करेक्ट है, नीचे वाली कैसे रॉन्ग है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा देखो जो इस साइड से अगर करेंगे तो 2 नंबर पे, इस साइड पे अगर देखो इस साइड पे अगर हम नंबरिंग कर रहे हो तो 2 नंबर पे कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 2, इसका मतलब उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है। और इधर से करेंगे तो कितना सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2 नंबर पे, एक ही आ रहा है। कितना आ रहा है, एक ही। तो जिस साइड से ज्यादा आ रहा है, अगर दोनों का सेम नंबर है लेकिन एक साइड से अगर देखो, देखो भला ये नीचे वाला नहीं होता ना बेटा, ये नीचे वाला नहीं होता समझो, तो आप कहां से भी नंबरिंग करते हो चलता, कहां से भी करते तो चल, तो क्योंकि एक को तो 2 आने वाला है, एक को कोई भी आ सकता है। समझ में आया, ठीक है। तो बेटा लेकिन ये नीचे वाला है, इसी कारण से ये नीचे वाला है, इसी कारण से 2 नंबर पे 2 ग्रुप है। अभी देखो एडिशन करके देखना है हमें, देखो ये
ये ऊपर वाली करेंगे पहले, ये ऊपर वाली जो दिया है ना ये नंबरिंग, इसको करेंगे, फिर नीचे वाले करेंगे। देखो ये 2 नंबर पे कितना सब्स्टिट्यूट आ रहा है, 2, और फिर कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, 5 नंबर पे, दोनों के एडिशन कितना आ रहा है, 9, कितना आ रहा है, 9। फिर नीचे वाले को देख लो, नीचे से करेंगे तो 2 के कितना आ रहा है बेटा, ये क्या आ रहा है, फिर इधर 5 नंबर पे कितना आ रहा है बेटा, 2 रहा है, पूरी के एडिशन कितना हो रहा है, 12। तो लोएस्ट नंबरिंग कौन सा आ रहा है, 9 वाला। तो सही नंबरिंग कौन सा है, 9 वाला। तो ये रूल्स आपको यूज करना है। तो नीचे वाली नंबरिंग गलत है, ऊपर वाली नंबरिंग आपकी क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। क्या बेटा, बिल्कुल सही है। समझ में आया, हाँ समझे बेटा, ठीक है। फिर आगे चलो, ठीक है, आगे चलो 2 मिनट्स के लिए। आगे का रूल पढ़ेंगे, आईयूपीएसी इन द अर्ली साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स देखेंगे। कल मैं एक्चुअल आपको आईयूपीएसी नेमिंग करना पढ़ाऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आया, ठीक है। 2 मिनट के ध्यान देना। अर्ली साइक्लिक में क्या होता है, देखो ये कंपाउंड्स दिया है ऐसा, देखो ध्यान से सुनना, ये कंपाउंड्स ऐसा दिया है, ठीक है, और इधर क्या लगाया, CH3 लगाया। अभी देखो जिधर भी CH3 अगर सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो CH3 को मिथाइल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा, है ना, मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो अभी देखो आपको पता है ये जो 6 कार्बन है इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, साइक्लोहेक्सेन। और 6 कार्बन को एक ही ग्रुप लगा है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल। तो नाम क्या हुआ, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या हुआ, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कल मैं बताऊंगा एक्चुअली नेमिंग कैसे करेंगे, उसमें डरना नहीं है, ये आपका सिर्फ कंसेप्ट है, इसलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो बेटा, फिर बेटा मैडम हे फोन घ्या बरं अर्जंट, बता मीच घेतो, 1 मिनिट इम्पॉर्टंट थे। समृद्धी बोल ना, हा बोल ना, बोल ना, बरं बोला बोला मॅडम, मला वाटतं तिच्या नावाने नंबर सेव्ह, बोला ना। बर बर पाठवा ना, काही प्रॉब्लेम, कितवीला येतो आता, अच्छा गेलाय का आहे, मग आपले क्लासेस चालू आहेत ऑनलाईन ऑफलाईन, आता एक्झाम आहे का, अच्छा 12वीचे का 11वीचे, बर 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 बर, काही नाही पाठवा मॅडम, काही अडचण नाही आहे त्याला, या तुम्ही क्लासला व्हिजिट करा, ठीक आहे। कोर्स आपला चालू होणार आहे, त्याला पेपरला पण काही हेल्प लागली तर आपण करू, काही विषय नाही हा। एकदा क्लासवर या, मी असतो 3 पर्यंत मॅडम, काही प्रॉब्लेम नाही हा। हो हो, हा दुपारी 3 पर्यंत असतो मॅडम, संध्याकाळी नसतो मी, संध्याकाळी मी याला असतो आपल्या बुरानगरला एक क्लास आहे तिकडे असतो, नाही तर भिंगारला घरी। पण शक्यतो तुम्ही क्लासवर आले तर बेस्ट राहील ना थोडं, हं? किती वाजता येतील त्याचे फादर, आ मग इकडे ये ना, होईन का तुमचं 6:30 एक्झॅक्ट, कारण मला 7ला परत घरात क्लास असतो। हो, कितला येणं होईल, नाही नाही ऐका ना, काही डाऊट असतील ना त्याचे घेऊ आपण, त्याला क्वेश्चन पेपरला वगैरे कसं करायचं काय करायचं ते सांगूयात। त्याच्यामुळं तुम्ही भेटले ना, जेवढे अर्जंट भेटताल ना तेवढा त्याला फायदा होईल, असं काही नाही। तो क्लासला आपले ॲक्च्युअल बॅच आपली फेब्रुवारीत चालू होणार आहे, सीईटीची त्यांचा पेपर झाला का दुसऱ्या दिवशी बॅच आपल्या 28 तारखेपासून, फेब्रुवारी 28ला, म्हणजे अजून 1 महिना आहे कंप्लीट बॅच चालू व्हायला। बट विषय असा आहे की त्याला बोर्ड पेपरला काही मला काउन्सिलिंग करता येईल, बोर्ड पेपरचे काही टॉपिक त्याला सांगता येतील मला, की कसं प्रिपरेशन कर, कोणत्या कॉलेजला येतो आता, बरं बरं ठीक आहे काय हरकत नाही, पण एकदा तुम्ही मला भेटला असता ना सगळे डाऊट क्लिअर झाले असते मॅडम। बरं बरं बरं, या ना काही प्रॉब्लेम नाही, त्याला घेऊन या तुम्ही, जेव्हा वेळ असेल तेव्हा मला कॉल करा, मी येईल तुमच्यासाठी दिल्ली गेटला। हं? चालेल मॅडम चालेल, पण त्याला काउन्सिलिंग होणं गरजेचं आहे मॅडम, हां ठीक आहे, ओके ठीक आहे मॅम चालेल। अरे पण काय झालं माहिती आहे का, आम्ही इकडे यायला लागलो ना तिथल्या क्लासवाले सगळे आडायला लागले पोरं, सोडूनच द्यायनात, तिथे पोरं सोडूनच द्यायनात। मी फक्त त्यांना एका बॅचच्या विद्यार्थ्याला फक्त 10 मिनिट शिकवतो, 10 मिनिट वनली हा, तरी पण ते पोरं सोडायलाच तयार नाहीत लेकर, प्रॉब्लेम हा झालाय। मी फक्त 10 मिनिट शिकवतो, माझी पण इच्छा आहे की इकडे शिफ्ट व्हावं, मला पण इथे यायचंय राहायला, कारण इथं क्लास आहे आपला मेन, बट तिथून पॅरेंट आम्हाला सोडवण्यातच झालेत। बरं त्यांना मिळून तुमच्या मुलांची बॅच कंप्लीट करून देतो, मग ते म्हणले ठीक आहे मग बघू, पण आता बॅच कंप्लीटच करायची आता, कारण आय थिंक CBCS पेपर आहेत ना कधीतरी, फायनल फायनल कधी येत, मार्चमध्ये, तर तोपर्यंत तरी नाही सोडता येणार, असा प्रॉब्लेम आहे। ठीक आहे कोई प्रॉब्लेम नाही आहे, चलो आगे चलते, 2 मिनट के लिए थोड़ा बस करायचं।
ठीक आहे, वास करायचं. ठीक आहे, वास करू चला. काही नाही, त्यांना घरी द्यायचं आज लिहायला. चला ओके ठीक आहे, उद्या शिकूयात आपण. मी सेव्ह करून ठेवतो. चल जाऊ दे.